स्वामी जी, पतंग उड़ाने का भी देखिए अपना पूरा सिस्टम है। 3 तरह के लोग हैं, एक जो पतंग उड़ाते हैं, दूसरे जो चरखी पकड़े रहते हैं जो चरखी पकड़े रहते हैं वो भी एक काम ही है, और तीसरा जो इस फिराक में रहते हैं कि कब किसकी पतंग कटे और वो लूटने के लिए दौड़ पड़े। तो स्वामी जी, ये गज़ब का खेल है। उम्र की देखिए इसमें कोई सीमा नहीं है, लेकिन इस एंजॉय वाले गेम के लिए ज़रूरी है कि शरीर के सारे अंग मजबूत रहें, आंखें मजबूत रहें कि किसकी कहाँ पतंग कटने वाली है वो दूर से ही देख ले, और पैरों में ताकत रहे ताकि दौड़ पाएँ, और अगर काटने के लिए हाथ से खींचने की ज़रूरत पड़ेगी तो हाथों में ताकत चाहिए। तो स्वामी जी, हेल्दी रहना बड़ा ज़रूरी है। तो आज ज़रा ओवरहॉलिंग करवाइए ताकि 15 अगस्त में जिसको पतंग उड़ानी है वो ऐसा ना करे, शिकायत ना करे कि स्वामी जी मेरे हाथ तो काम ही नहीं कर रहे थे ठीक से। वैसे मेरे 2 काम तो हुआ करते आंख थे। मजबूत रहेगी शीर्षासन सर्वांगासन करने एक से। तो चरखी पकड़ना और दूसरा पतंग कट के गिरे तो उसे लूट लाना। दंड बैठक लगाने से छत की छत फांदा करती थी तब तो खैर ये जो खेल है ना, दरअसल यहाँ ये पतंग काटना भी किसी को गिराना नहीं, वो एक, जैसे मैंने कहा ना, एक बहुत ही जिसको कहते हैं नैसर्गिक एडवेंचर है। तो प्राकृतिक रूप से मनोरंजन का एक साधन है। आंखें मजबूत रखने के लिए शीर्षासन सर्वांगासन, पैर मजबूत रखने के लिए बैठक, भुजाएं मजबूत, भुजदंड और मेरुदंड मजबूत रखने के लिए दंड। तो ये दंड बैठक लगाएं, और पूरे शरीर को मजबूत करने के लिए सब सूर्य नमस्कार करें। ये भी शीर्षासन बढ़िया कर रहे हैं भाई, करना सीख गए अब तो बच्चे। ऐसे पूरी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए नेचुरल चीज़ें खाएं पिए, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, इम्यूनोग्रिड, कर्क्यूमिन, गोल्ड, न्यूट्रेला, डेली एक्टिव, अश्वशिला, स्वर्णशिला आदि रोज हम बताते हैं। सुबह सुबह उठ करके घृतपान किया करें तो आंखों के लिए तो शीर्षासन सर्वांगासन बहुत ही जबरदस्त है। और जो है बाकी अलग अलग अंग प्रत्यंगों की मजबूती के साथ साथ ये जो है ना अनुलोम विलोम आंखों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आंखों के लिए और दिमाग में तेज होना चाहिए। ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए मस्तिष्क का स्वस्थ होना, तेज होना, प्रतिभावान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अनुलोम विलोम से मस्तिष्क भी हमारा तेज होगा। ये स्वामी जी जब पतंग उड़ाने जाते हैं ना, ये सब किया करें। तो लोग कहते थे अक्सर बचपन में, हालांकि जब हम छोटे रहे स्वामी जी, तब पतंग का जुनून कई बार ऐसा हो जाता था कि जो चरखी है वो चूल्हे में डाल दी जाती थी कि बहुत दिमाग ख़राब हो गया, हर वक्त पतंग ही उड़ रही है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस वक्त चाइनीज़ मांझा नहीं था स्वामी जी। अब तो चीनी पता नहीं कहाँ कहाँ घुस गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज़ चाइनीज़ है कौन सी नहीं है, बड़ा पहचानना मुश्किल हो गया। लेकिन स्वामी जी, जिगरे की बात होती थी उस वक्त। सारे विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करना पड़ेगा। 100 ट्रिलियन से ज़्यादा पहले लूट के लेके गए, अभी भी लूट रहे हैं। चाइना वाले भी लूट रहे हैं, यूरोप वाले भी, अमेरिका वाले भी लूट रहे हैं। और कोई देखो, हम ये जब तक ताकतवर नहीं बनेंगे सब ऐसे ही लूटते रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए बायकाट करें सारे विदेशी प्रोडक्ट्स का, सुबह से शाम तक लिस्ट बना ले जैसे मोदी जी कहते हैं। तो ये मांझे से इसकी शुरुआत करो, जो बहुत ही, और उसमें तो बड़ा खतरनाक होता है, हाथ में कुछ पहन करके ना, हाँ तब चलाना पड़ता है ना, तो अंगुली काट दे। बिल्कुल बिल्कुल, वो डॉक्टर टेप लगानी पड़ती है। पैदल चल रहे होते हैं लोग, उनके गले कट जाते हैं, बहुत तो स्वामी जी लगानी पड़ती है, बहुत बुरी हालत है। यहाँ से शुरुआत करें।